नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक्ट सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू जनरेट एंड कस्टमाइज प्राइस लिस्ट इन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, आप बीजी के अंदर आपके जितने भी आइटम्स हैं या जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी आप अपनी प्राइस लिस्ट को कैसे निकाल सकते हैं या फिर कैसे उस प्राइस लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बीजी के अंदर सबसे पहले आप कंपनी ओपन करेंगे। बीजी में दोस्तों आपके जितने भी आइटम्स हैं या जितने भी आपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं वो आप दो तरीके से उसकी प्राइस लिस्ट निकाल सकते हैं बीजी के अंदर। तो बीजी में प्राइस लिस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रिंट ऑप्शन में जाना है। प्रिंट ऑप्शन में लास्ट में प्रिंट यूटिलिटी के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको प्राइस लिस्ट ऑप्शन पे जाना है। प्राइस लिस्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देता है, अल्फ़ाबेटिकल्स और दूसरा है ग्रुप। अगर आपकी जो आइटम्स है वो विदाउट एनी ग्रुप है तो आप अल्फ़ाबेटिक्स कल में जाके आप उनके प्रोडक्ट लिस्ट निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आपके प्रोडक्ट जो हैं वो ग्रुप में हैं और आपको किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप की ही प्राइस लिस्ट निकालनी है तो आप उसको ग्रुप के ऑप्शन को यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं। तो हमारे केस में क्या है, कोई भी ग्रुप हमने नहीं बनाया हुआ, हमारे आइटम्स जो हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट हैं, कोई भी ग्रुप के अंडर नहीं है, सब जनरल कैटेगरी के अंडर है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल में जाएंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है ऑल आइटम, दूसरा है ग्रुप ऑफ आइटम। जैसे कि मैंने बताया मेरे इसमें ग्रुप ऑफ आइटम कोई है नहीं, हम ऑल आइटम्स पे क्लिक करेंगे। ऑल आइटम्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपसे ये पूछता है मल्टीपल ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है प्रिंट सेल प्राइस ऑब्लिक एमआरपी ऑब्लिक बोथ। दूसरा है हम इसको हमें क्या प्रिंट करना है प्राइस पे, सेल प्राइस एमआरपी या बोथ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बोथ कर देते हैं तो आपको दोनों ही देगा, अगर आप एस करते हैं तो सेल प्राइस और एम करते हैं तो एमआरपी आपको यहाँ पे प्रिंट में देगा। दूसरा ऑप्शन है प्रिंट जीरो सेल एमआरपी और प्राइस। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपने कोई भी प्राइस सेट नहीं किया हुआ है और वो जीरो है तो आप चाहते हो कि क्या वो प्रिंट में आए आपकी रिपोर्ट में। तो अगर आपको चाहते हो यस तो आप उसको यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो कर देना है। अभी हमारे यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे क्या है, हमने प्राइस सेट नहीं किया है तो हम जीरो वाली फिगर्स को भी रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद है प्रिंट ब्लॉक और डीएक्टिवेटेड मास्टर। अब यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई आइटम है, जैसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर हमने आइटम को ब्लॉक या डीएक्टिवेट करने के लिए भी बताया है। अगर आपने कोई ऐसा आइटम ब्लॉक कर रखा है, आपकी आइटम्स लिस्ट में कोई आइटम ब्लॉक है या डीएक्टिवेटेड है, तो अगर आप उसको भी प्रिंट करना चाहते हो तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है इंक्लूड डिस्काउंट ऑन सेल ऑब्लिक प्राइस ऑब्लिक एमआरपी पे। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई डिस्काउंट का भी आपने वैल्यू डाली हुई है तो आप उसको भी चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अब यहाँ पर फॉर्मेट फॉर रिपोर्ट जो है स्टैंडर्ड ही आएगा। उसके बाद अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, अगर आपको डायरेक्ट निकालनी है जो बीजी के अंदर एज इट इज प्राइस लिस्ट है तो आपको प्रिंट या प्रीव्यू करना है। हम यहाँ पर पहले प्रीव्यू कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो है प्रोडक्ट लिस्ट आ गई है जिसके अंदर हमारे आइटम्स के नेम है, उसका एमआरपी है, उसका सेल प्राइस है और उसकी यूनिट्स हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरी टोटल लिस्ट है, ऊपर एचएसएन वाइज भी है जो मैंने एचएसएन में प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, नीचे ये मेरे नेम्स हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए, जैसे अब आप देखेंगे कि मेरी प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर सारे आइटम्स की जो है सारे प्राइस जो है वो जीरो जीरो आ रहे हैं, सिर्फ एक आइटम का यहाँ पर मेरे को फिगर दिखा रहा है। यहाँ पर एमआरपी मेरी 350 है और सेल प्राइस 250 दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों है, हो सकता है जब आप अपने में चेक करेंगे तो हो सकता है वो सारे के सारे जीरो ही दिखा दे। तो जीरो यहाँ पर क्यों आया है मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी बता देता हूँ। जीरो हमारे यहाँ पर आइटम्स में इसलिए आया है क्योंकि हमारे किसी भी आइटम में हमने प्राइस सेट कर ही नहीं रखा है। अगर आपने अपने आइटम्स में प्राइस सेट नहीं किया होगा तो आपकी प्राइस लिस्ट सारी की सारी जीरो फिगर्स में आएगी। और ये प्राइस कहाँ से सेट होते हैं, कहाँ से आप इनको डाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना होगा, यहाँ पर मास्टर में जाना होगा। मास्टर में जाकर आपको आइटम पे मॉडिफाई करना होगा। अब ये मान लीजिए हमारे आइटम्स हैं, अब मैं करता हूँ 2806 इन केजी। यहाँ पे अगर इसको मॉडिफाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आप आइटम प्राइस इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर हमारे सारे जीरो हैं, इसी वजह से हमारे वहाँ पे लिस्ट में क्या आ रहा है, जीरो है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं इनके प्राइस अपडेट कर देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर अपना सेल प्राइस डाल दिया है 100, परचेज प्राइस मेरा 80 है, एमआरपी यहाँ पर मेरी
150 है, और मिनिमम सेल प्राइस है कि मैंने सेल प्राइस 100 डाल दिया। मैं बिल्कुल लास्ट अगर किसी पार्टी को देता हूं तो यहाँ पर मैं मिनिमम सेल प्राइस मेरा जो है 90 ही होगा, इससे नीचे मैं नहीं सेल करूंगा। और उसके बाद है सेल्फ वैल्यू प्राइस। ये सेल्फ वैल्यू प्राइस क्या होता है कि अगर आपकी कोई भी सेलिंग प्राइस या एमआरपी नहीं है तो आप यहाँ पर सेल्फ वैल्यू प्राइस भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके प्रोडक्ट पे कोई एमआरपी नहीं है तो आप यहाँ पर सेल्फ वैल्यू प्राइस भी कर सकते हैं, मान लीजिए 140। अब हमारे केस में एमआरपी है तो हमने एमआरपी डाल दिया है। फिर आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। ओके, अब ये मैंने यहाँ पर आइटम्स पे अपनी पे एमआरपी सेट कर दी है, प्राइस सेट कर दिया है। अब हम दोबारा जाकर यहाँ पर प्रिंट में यूटिलिटी में जाकर अब दोबारा लिस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये हमें चेक करने पे यहाँ पर ये देखिए हमारा 2806 पे एमआरपी और सेल प्राइस आ गया है। अब बाकी जीरो है क्योंकि हमने सिर्फ एक पे अपडेट आपको करके दिखा दिया। अगर आपके में भी ऐसा है तो आप इनको अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, अब मान लीजिए ये तो हो गया कि ये प्रिंट निकालने के लिए। दूसरा मैंने बताया था आपको कस्टमाइज करने के लिए। कस्टमाइज अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको आइटम लिस्ट आपकी निकल जाएगी, आपको जो वैल्यू सेट करनी है आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सपोर्ट पे जाना होगा। एक्सपोर्ट पे जाके आपको यहाँ पे पीडीएफ करना होगा। पीडीएफ के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है, प्राइस लिस्ट। अब ये हमारी यहाँ पर क्या होगी, है एक्सपोर्ट होगी। अब आपको ये पीडीएफ फाइल को क्या करना होगा, अब आपको पीडीएफ फाइल है ना, अपनी पीडीएफ फाइल को इंटरनेट के माध्यम से एक्सेल में कन्वर्ट करना होगा। और आप एक्सेल में इसको मॉडिफाई करके यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको गूगल क्रोम खोलना होगा। यहाँ पर गूगल क्रोम में आपको लिखना है पीडीएफ टू एक्सएलएस कन्वर्टर ऑनलाइन। अब यहाँ पर आपके एक इंटरनेट पर साइट खुल जाएगी। ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल आई लव पीडीएफ वेबसाइट ओपन करेंगे। या फिर आप स्मॉल पीडीएफ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। हम स्मॉल पीडीएफ यूज़ कर लेते हैं अभी। यहाँ पर अब आपको वो फाइल चूज़ करनी है जहाँ पर वो फाइल आपकी सेव हुई है। तो हमारी फाइल जो है एक्सपोर्ट करके हमने कहाँ करी थी, ये यहाँ पर हमारी डेस्कटॉप पे सेव हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे प्राइस लिस्ट, ये हमारी अपलोड हो गई है। अब हमने इसको यहाँ पर कन्वर्टिंग टू एक्सेल पे क्लिक कर दिया है। अभी हमारी फाइल क्या है, कन्वर्ट हो रही है। अब कन्वर्ट होने के बाद हम इसको डाउनलोड करके एक्सेल में सेव कर लेंगे। और एक्सेल में आप इसको ओपन करेंगे तो एक्सेल में आप जो भी फाइल आपकी होगी वहाँ पे आप जो भी फिगर्स हैं, जो भी आपकी प्राइस वैल्यू है, मान लीजिए जीरो है वहाँ पे और आपको अपडेट करनी है। अब देखिए हमारी यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो गई है, हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारी दो शीट्स बन गई हैं, एक पे हमारा वो टेम्पलेट आ गया और दूसरे पे ये। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करके फर्स्ट पेज पे ही पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ पे क्या हो गए हैं, एमआरपी और आपका सेल प्राइस जो है वो आ गया है। तो अब यहाँ पर आपको जो भी फिगर्स है आपकी प्राइस लिस्ट की चेंज करनी है, आप वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी प्राइस लिस्ट को एक्सेल में भी कन्वर्ट करके और अपनी प्राइस लिस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको बीजी से डायरेक्ट निकालनी है सिर्फ आइटम की, अगर आपकी फिगर्स आपने सेल प्राइस एमआरपी अगर सेट कर रखी हैं तो आपको कस्टमाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आपकी सीधी ही बीजी से आपकी प्राइस लिस्ट निकल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी बीजी के अंदर अपनी प्राइस लिस्ट को निकाल सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।